आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनने के बाद घुमका में पहली बार चुनावी बिसात बिछ गई है। 4 नवंबर 2024 को अधिसूचित हुए घुमका नगर पंचायत में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जहां बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा ठोक रहे हैं। इस दौरान घुमका पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि घुमका को नगर पंचायत का दर्जा विष्णुदेव साय सरकार ने दिया है। जनता समझ चुकी है कि नगर पंचायत बीजेपी ने बनाया और राशि भी बीजेपी सरकार ने दी। और क्या क्या कहा अरुण साव ने, आप भी सुनिए। के प्रत्याशी आप मन से निवेदन करत हो कि अवैया 1 तारीख के 3 नंबर में कमल फूल में बटन दबा के भारी मतों से विजय बनाऊं और हमारे सबको प्रत्याशी मल्ला विजय बनाऊं। मैं आप मन ला वादा करत हूँ कि आप मन के हर सुख दुख में आपके साथ दूं और हर वार्ड के सर्वांगीण विकास कराऊं। एक लिए बोला आप मन के सहयोग की जरूरत है, आप मन के वोट की जरूरत है। आप मन के वोट बहुत बहुमूल्य है। एक वोट आप मन समझदारी से करो। अवैया 1 तारीख के आप मन से ई निवेदन है, मोर सबको 15 वार्ड के प्रत्याशी मन ला मोला विजय बनाऊं। आप मन से ई निवेदन करत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, घुमका नगर पंचायत चुनाव है और नगर पंचायत बनने के बाद पहला चुनाव है, तो किस तरीके से आप नगर पंचायत में बदलाव देखी जा रही है, यहाँ किस तरीके से माहौल बना? घुमका नगर पंचायत के रूप में 4 नवंबर 2024 को अधिसूचित हुआ है और उसके बाद लगभग 1.5 सालों में 8 करोड़ से अधिक की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा अलग अलग मदों में घुमका के विकास के लिए दिए हैं। जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो रहा है, सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर, वैसे ही घुमका का भी सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर हम विकास करेंगे। और घुमका की जनता समझदार है। आज घुमका की जनता को ये समझ में स्पष्ट रूप से आया है कि घुमका को नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है और विकास के लिए राशि भी दी है। आगे भी घुमका का विकास होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा और इसलिए यहाँ पर सकारात्मक वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी न केवल अध्यक्ष के पद पर जीतेगी, सभी 15 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि लगातार इस चुनाव को लेकर के उनकी जीत सुनिश्चित है, तो भाजपा किस तरीके से यहाँ प्रत्याशी के रूप में जिनको खड़े किए हैं, तो जनसंपर्क भी चल रहा है और लोगों तक के क्या मैसेज जा रहा है इसमें? 5 साल कांग्रेस पार्टी का सरपंच रहा है, 10 साल कोई विकास का काम नहीं हुआ, केवल भ्रष्टाचार हुआ है। और घुमका की जनता बखूबी जानती है, जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है विकास को अवरुद्ध करती है और लूटने का काम करती है। और इसलिए घुमका की जनता घुमका नगर पंचायत को लूटने नहीं देगी, कमल खिलाएगी और घुमका का विकास कराएगी। सर, एक आखिरी सवाल। बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यह दावा किया गया है कि जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उन्होंने कुछ सरकारी जमीन अपने भतीजे के नाम ऐलान कर दी। जो भी सरकारी जमीन का अफरा तफरी करेगा उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। ये चुनाव गांव से शहर बने घुमका के चुनाव है। ये चुनाव रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, सफाई, प्रधानमंत्री आवास और योजना के क्रियान्वयन के लिए है। और ये बात आज कांग्रेस वाले मन नहीं करे, ये मन ये बात करते कि धान में घोटाला हो गए। और मैं तो उस दिन भी बोले रहा हूँ कि हमारे कोई बात करते कि धान में घोटाला हो गए तो भूपेश बघेल जी आप जांच करा लो, लेकिन शराब घोटाला में कौन अंदर से ये पूरा जनता जनार्दन जानते हैं, बात न बोले की जरूरत नहीं। ये क्षेत्र में विकास के जो काम हमारे सरकार के रहते होने वाला है,
और वो काम में जो प्रमुख भूमिका निभाने वाला है, ऐसे नगरीय प्रशासन और लोक निर्माण मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे बीच में उपस्थित है, जो ये विकास के गारंटी लेबर आप सबके बीच में घूमकर में आए हुए हैं। अभिषेक भैया, नगर निकाय का चुनाव है और किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है? लोगों में अब बदलाव की बयार भी देखी जा रही है। लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बेहद सकारात्मक माहौल है और एक बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी घुमका में नगर पंचायत की सरकार बनाने के लिए बढ़ गई है। रुझान जनता से मिल रहा है। घुमका शहर की जनता ने, घुमका नगर पंचायत की जनता ने ये तय कर लिया है कि नगर पंचायत के विकास को लेकर, शहर के भविष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही विकास का रास्ता खोल सकती है। और इसलिए जो माहौल दिख रहा है, आवाज तो प्रचार का अंतिम दिन भी है, लगभग ये मन बन चुका है और एक बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। शराब दुकान का जो मामला है वो काफी चर्चे पर है। क्या हो, देखिए दोनों ही सरकार का अंततः जो फैसला करता है वो जनता जनार्दन करती है। तो अगर भूतपूर्व सरपंच ने इस गांव में जो काम किए हैं उसके प्रति जो आक्रोश है, जनता वो भी देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पिछले 1.5 साल में 8 करोड़ की जो राशि स्वीकृत हुई है वो भी देख रही है। लोगों के मन में ये स्पष्ट है कि शहर का विकास करना है, वार्ड का विकास करना है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में घुमका एक तरफा खड़ा दिखता है। कितनी आश्वस्त है इस चुनाव में? भाजपा आश्वस्त है, लेकिन तैयारी में कहीं कमी नहीं है। घुमका चुनाव को लेकर तो पूरा ध्यान देखिए, हर चुनाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। चुनाव छोटा हो, बड़ा हो, चुनाव हो विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर पंचायत का हो या नगर पालिका का हो या नगर निगम का हो या जनपद का हो या जिला पंचायत का। और शायद यही वजह है कि चुनाव और चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सतत रूप से क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहते हैं। उसका लाभ जनादेश के रूप में मिलता है। जो जनता का रिस्पांस हमको मिल रहा है वो हमको 100% आश्वस्त करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जो हमको जनता की तरफ से जो विषय आए हैं कि जो डिमांड है, जो मांग है, उसको पूरा करने के लिए हमने जो घोषणा पत्र बनाया है उसका हमको बेहतरीन रिस्पांस है। और जनता को भी पता है कि उस घोषणाओं को पूरा करने की क्षमता किस पार्टी को है, और इसीलिए जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम जनता के विश्वास पे खड़ा उतरेंगे। ऐसा मैं आप सबके माध्यम से जनता को भरोसा भी दिलाता हूँ। आप सब भारतीय जनता पार्टी के सभी 16 प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमको कमल छाप पर वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे, ऐसा विश्वास करते हुए आप बहुत बहुत धन्यवाद। उनका नगर पंचायत चुनाव के लिए क्या क्या विकास के मुद्दे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन 4-5 बड़े मुद्दों को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो रोड है यहाँ से घुमका से गोपालपुर, जो कि बहुत दिनों की मांग है, पिछले पंचवर्षीय में इसको हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछले 5 साल में रोड की मरम्मत नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इसको हम चौड़ीकरण करते हुए डबल रोड बनाएंगे। दूसरा, यहाँ की जो जल स्तर जो नीचे जा रहा है और सिंचाई की सुविधाओं की कमी है, तो हम एक रफ्ता युक्त सोनभरसा नदी पे एक हम एनीकट बनाएंगे, जिससे कि इस क्षेत्र की समस्या का निराकरण होगा। साथ ही ऐसे बड़े बड़े रोड, नाली, बिजली तो सब है ही, हम एक बड़ा सर्वमंगल समाज का भवन बनाएंगे जो सबके लिए काम आएगा। ऐसे महिला घाट का निर्माण होगा हर तालाब में, तालाबों का सौंदर्यीकरण होगा, शीतला माता के मंदिर का उद्धार होगा, और किसान समिति के लिए हर साल 1 से 1.5 लाख रुपए हम देने की भी घोषणा करते हैं। सौरभ जी, यहाँ विपक्ष जो है वो शराब दुकान के विषय को लेकर के मामला खड़े कर रही है। जो विपक्ष में अभी फूलमती जी सरपंच है, उन्होंने ही तो उस जगह पे शराब दुकान के लिए अनुमति दी है, एनओसी दी है, इसलिए वो ये जो मुद्दा उठा रहे हैं वो उनके ऊपर ही भारी है। 1 तारीख को घुमका नगर पंचायत का चुनाव का मतदान होना है, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी ताकतें झोंक दी है। जिसके बाद आज हम लोग तमाम जगह पर आप देख पा रहे होंगे मंच भी सजाए जा रहे हैं, और मंच सजाने के बाद भाजपा भी जो है वो अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। जी, क्या लगता है चुनाव में कौन आना चाहिए?
आप बनना बुलाना चाहिए भैया, बुलाना चाहिए। भाजपा काबर भैया भाजपा ने भैया काम करते हैं भाजपा, भैया हाँ काम करते हैं। क्या क्या आना चाहिए? भाजपा आना चाहिए। और लोगों से बात करेंगे। नगर पंचायत चुनाव में चुनाव के दिन कहाँ आना चाहिए? कमल साहब, क्या आना चाहिए? देखिए कुछ लोग कह रही बात और कुछ लोग सीधा तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा आना चाहिए। भैया नगर पंचायत चुनाव में क्या आना चाहिए? भैया कहाँ आना चाहिए? भाजपा आई कि कांग्रेस आई? भाजपा आई कि कांग्रेस आई? भाजपा आई। और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या आएगा नगर पंचायत चुनाव में? भाजपा आएगा कांग्रेस आएगा? दोनों का भी चर्चा करना है बराबर। भैया क्या आएगा? दोनों टक्कर है, दोनों बराबर है। देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने में नजर में आ रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल भाजपा ही आना चाहिए और वही कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही 50-50% पर यानी कि 50-50% पर है। अब 1 तारीख का वो दिन होगा जो तय करेगा कि कौन लेगा, कौन जीत का सेहरा पहनेगा और किसको सहना पड़ेगा हार का वार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।